आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो होती ही इतनी लजीज है कि उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जी हाँ, ईद के दिन चाहे आप कुछ भी बना लें, लेकिन क़वामी सेवइयों के बगैर आपकी ईद बिल्कुल अधूरी है। ईद के दिन क़वामी सेवइयाँ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये क़वामी सेवइयाँ पूरी तरह से नवाबी डिश है। समझिए ये कि इसके अंदर इतनी चीज़ें पड़ती हैं जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा रिच हो जाती है कि इसको आप ये कह लें कि नवाबी डिश है या राजा महाराजाओं की डिश है तो कुछ गलत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार डिश को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने बारीक वाली बनारसी सेवइयाँ ली हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है और स्पेशली ये क़वामी सेवइयों को बनाने के लिए ही यूज़ की जाती है। तो हमने इसको लिया है 250 ग्राम और हमने चीनी ली है 500 ग्राम। अच्छा, ये चीनी जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर बहुत से लोग जो हैं इस सेवइयों के दुगना डालते हैं, बहुत से लोग 4 गुना डालते हैं, कोई 3 गुना डालते हैं। ये आपके ऊपर है कि चीनी आप कितना डालेंगे और आपको कितना मीठा पसंद है। लेकिन चूँकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, कोई भी जल्दी मीठे को खाना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने एक आइडिया लेकर थोड़ा सा कम करके अपनी रेसिपी को बनाने की कोशिश करी है। इसके अलावा इस मज़ेदार क़वामी सेवइयों में जो चीज़ें जाएंगी उनमें है ड्राई फ्रूट्स। ये भी आपके ऊपर है, आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हों उनको काट लें और इस ले लें। ज़्यादा डाल लें, कम डाल लें, जितना ज़्यादा डालेंगे और अच्छा लगता जाएगा। एक चिटकी मैंने लिया है फूड कलर। ये मैंने मखाने लिए हैं 1 कटोरी। ये हरी इलायची लिए, इसको मैं कूट कर इस्तेमाल करूँगी और सेवइयों के बीच में डाला जाएगा। और ये मैंने लिया है नारियल, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देसी घी है और ये आपके ऊपर है कि आप कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये मैंने 4 बड़े चम्मच देसी घी ले लिया है और अगर कम लगेगा तो मैं थोड़ा बहुत और डाल लूँगी। ये मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। ये हमारी सेवइयों को गलाने में काम आएगा। इसको मैंने बॉईल करके रख लिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप भी कोई गहरा सा बर्तन लें ताकि आपकी सेवइयाँ जो हैं फ्राई करते में बिखरे नहीं। मैंने फ्लेम भी ऑन कर लिया है। अभी तो फ़िलहाल मैंने हाई पे रखा हुआ है, लेकिन हम इस रेसिपी को बिल्कुल लो फ्लेम पर तैयार करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो देसी घी है उसको हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद अपने मखाने को लेंगे, उसको भी बाहर निकाल लेंगे। फिर उसी घी में हम अपनी सेवइयों को खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, बस इतना रखें कि ये हल्का सा कलर बदले और आप इसे निकाल लें। बस देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लिया है। अब हम ये करेंगे कि जो हमारे पास मखाने थे उसको इसमें डाल देंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे क्रश कर लेंगे।
ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाए और मुंह में गोल गोल ना आए। ये देखिए हमारे मखाने भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। मैंने अपने मखाने भी बाहर निकाल लिए और अब ये करेंगे कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि तेल आपका ज़्यादा गर्म है तो बंद कर दें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी सेवइयाँ जले नहीं। तो अब इसी तेल में घी में हम जो है अपनी सेवइयों को फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे कि इसके अंदर घी थोड़ा कम है तो आप इसमें डाल लें। मुझे भी थोड़ा सा इसमें घी कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा घी इसके अंदर और डाल दिया और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि ये जितनी अच्छी फ्राई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट होगा। ये देखिए हमारी सेवइयाँ जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी हैं और इसने अपना कलर बदलकर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए, सेवइयाँ हमारी फ्राई हो गई। अब हम ये करेंगे, एक पैन लेंगे और पैन में 1 कप पानी डाल देंगे। और उसके अंदर जो हमारे पास चीनी थी उसको डालेंगे। अच्छा, पानी हमें इतना ही लेना है जितना कि चीनी की लेयर है। ये देखिए हमने 1 कप लिया है और ये हमारी चीनी जितनी आ रही है उतनी ही है, हमें ज़्यादा नहीं लेना है। और अब हम इस पानी में फूड कलर को ऐड करेंगे। अरे वाह, कलर के पड़ते ही इसकी तो रंगत ही निखर गई, कितना खूबसूरत लगने लगा। फ्लेम को हाई कर लेंगे और चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो रही है और चीनी भी हमारी पिघल चुकी है। अब हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि एक तार की चाशनी तैयार ना हो जाए। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो रही है और शुगर भी मेल्ट हो चुकी है। इसको हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये पूरी तरह से इसकी चीनी पिघल ना जाए। देखिए हमारी चाशनी जो है तैयार हो रही है। अब हम इस वक्त इसमें जो हमने आपको हरी इलायची दिखाई थी उसको क्रश करके इसमें डाल दिया ताकि हमारी पूरी चाशनी इलायची की महक से मज़ेदार हो जाए। अब इस चाशनी को हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये एक तार की ना हो जाए।
हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए आप इसका एक बूंद अपनी उंगलियों पर रखें तो ये चिपचिपी सी महसूस होगी। तो बस अब हमें ये करना है कि जो हमने सेवइयाँ फ्राई करी हैं उसमें इस गरम गरम चाशनी को डाल देना है। गैस चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया और अब हम इसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अपनी चाशनी को, और जिस कढ़ाई में हमने अपनी सेवई फ्राई करी थी उसको इस चूल्हे पर रखेंगे, लेकिन गैस ऑन नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करना। देखिए मैंने अपनी कढ़ाई इधर शिफ्ट कर ली है और अब हम इस गरम गरम चाशनी को अपनी सेवइयों के अंदर डालेंगे, जिससे कि हमारी सेवइयाँ थोड़े ही देर में अकड़ जाएंगी। चाशनी को खूब अच्छी तरह से इसमें मिला लें। जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से मिला लें तो गैस चूल्हा ऑन कर लें और फ्लेम को मीडियम रख लें। जब इसमें एक खौल आ जाएगी, मतलब ये कि जब एक बार ये उबलने लगेगी तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको तैयार करेंगे। ये देखिए हमारी सेवइयों में एक खौल आ चुकी है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने दूध बॉईल करके रखा हुआ है उसे शामिल करेंगे। देखिए हमारी रवामी सेवई कितनी अच्छे से तैयार हो रही है और ये जो है चाशनी के साथ मिलकर थोड़ी अकड़ गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे आधे मैंने इसमें डाल दिए और आधे मैंने बचा लिए हैं। जब हम उसे गार्निश करेंगे सर्व करते वक्त तब हम उसमें डालेंगे। और इसी तरह से ये जो हमारे मखाने थे उसको भी मैंने क्रश कर लिया है और इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए ये तो देखकर ही इतनी लजीज लग रही है। तो जाहिर सी बात है खाने में तो ये पक्का ही मज़ेदार होगी। तो आप भी इसी पैटर्न पे बनाएं। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन कुछ अच्छा खाना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अब इसके अंदर जो हमने नारियल कद्दूकस करके रखा था उसको भी डाल देंगे। मिलाएंगे इसे। ड्राई फ्रूट्स का तो यह है कि आपके पास अगर और तरह के हैं ड्राई फ्रूट्स जैसे चिरौंजी है, पिस्ता है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए अब हम ये करेंगे कि जो हमने दूध बॉईल करके रखा है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे
फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद आकर हम इसे फिर से चला लेंगे। थोड़ी देर पर इसके कवर को हटाएंगे और एक बार इस तरह से चला देंगे। जब तक कि ये सेवई जो है बिल्कुल नरम ना हो जाए, जब तक हमें इसको दूध डाल कर पकाना होगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालेंगे। ऐसा करने से यह होगा कि हमें अलग से खोया नहीं डालना पड़ेगा। चीनी के साथ मिलकर ये दूध खुद ही फट जाएगा और खोए की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब फिर हम इसे कवर करेंगे, फिर पकने देंगे। फिर 2-3 मिनट के बाद आके चलाएंगे। जब इसका दूध फिर से सूख जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। चलिए फिर से खोल के देखते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी और दूध ऊपर आ जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप एक कटोरी इसके अंदर भर के इसमें डाल दें तो ये और टेस्टी हो जाएगी। अब हम जो हमारा बचा हुआ दूध है उसको फिर डालेंगे थोड़ा सा। मकसद ये है कि ये दूध डाल कर ही हमें इस सेवई को गलाना है। और चूंकि मैं इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो चीनी के साथ पड़ के ये दूध जो है खुद ही खोया बन जाएगा। तो चलिए फिर से कवर कर देते हैं और 5 मिनट के बाद फिर इसे आके चलाएंगे। फिर से खोल कर इसे देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस रेसिपी को देखकर मज़ा आ रहा होगा और आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। और जैसा भी आपको लगेगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाकर। अब हमारे पास थोड़ा सा दूध बचा है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और हमारी सेवइयाँ लगभग सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस अब खाने की देरी है, 4-5 मिनट और लगेंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट कर आपको दिखाते हैं। दोबारा से कवर कर दें। चलिए देख लेते हैं कि हमारी सेवइयाँ सॉफ्ट हो गई कि नहीं। ये देखिए सारा दूध भी इसका सूख चुका है और सेवई ने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इस वक्त फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे, 1 चम्मच, और इसको कवर कर देंगे।
फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें और 5 मिनट के लिए और पकने दें इसे। चलिए अब आखिरी मरहले पे पहुंच चुके हैं और खोल के देखते हैं कि हमारी सेवई के क्या हाल हैं। ये देखिए हमारी सेवइयों ने घी भी रिलीज़ कर दिया। इसके चारों तरफ से जो हमने देसी घी डाला था वो भी निकल रहा है और हमारी कढ़ाई भी इसने छोड़ दी है। और देखिए कितनी अलग अलग वो दिख रहे हैं हमें सेवइयाँ। चलिए अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। छूकर ज़रूर देख लें कि ये गली हैं सही से कि नहीं, और अगर नहीं गली है तो थोड़ा सा दूध डाल के और गला लें। चलिए तो हम इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। लीजिए हमारी बेहतरीन सी क़वामी सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। खाएं, खिलाएं और लुत्फ़ उठाएं। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।